हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के मेदक जिले में दिलखराज सड़क हादसा, एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक। तेलंगाना के मेदक जिले के शिवमपेट मंडल में कल शाम भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर पड़ी, जिसकी वजह से 7 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में 4 खवातीन, 2 लड़कियां और 1 मर्द शामिल है। तमाम मरने वालों की शिनाख्त पाबू मंडा तांडा के रहने वालों के तौर पर हुई है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह नतीजा अख्ज़ किया है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब कार बेकाबू होकर कलवर्ट से टकराने के बाद उछलकर नहर में गिर पड़ी। मालूम हुआ है कि इन तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से था और वो मंदिर से वापस हो रहे थे। अखामती स्कूलों को मुखफ़्फ़ल करने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह पूरम प्रभाकर ने कहा। तेलंगाना के सरकारी अखामती स्कूलों की इमारतों के मालिकीन की जानिब से किराए के बकायाजात के मसले पर इमारत को खुफल डालने के वाक़यात का हुकूमत ने सख्त नोट लिया है। जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि अखामती स्कूलों की गेट को मुखफ़्फ़ल करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूरम प्रभाकर ने इमारतों के मालिकान को तयक़्क़ुन दिया कि हुकूमत बकायाजात के साथ किराया अदा करेगी, लेकिन इमारतों को मुखफ़्फ़ल करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में बाज़ अज़ला में अखामती स्कूलों की इमारतों के मालिकीन ने किराए के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए गेट्स को मुखफ़्फ़ल कर दिया था। ये मामला सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूरम प्रभाकर ने इमारतों के मालिकान को मशवरा दिया कि वो बकायाजात के लिए हुकूमत से रुजू हों। उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से इस मसले पर बात हो चुकी है और जल्द किराया बकायाजात की इजराई अमल में आएगी। हैदराबाद की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद की सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सड़कों पर पड़े रहने वाले कचरे की सफाई की जाएगी। इलाहाबादी पार्क्स में कचरे के अंबार को उठाया जाएगा और मोरियों और तालाबों के करीब कचरे की सफाई अमल में लाई जाएगी। ये खुसूसी मुहिम आज से शुरू कर दी गई है, जो 8 नवंबर तक जारी रहेगी। हैदराबाद के मुख्तलिफ सर्कलों में ये मुहिम चलाई जा रही है और उन मकामात की सफाई की जा रही है जहाँ पर लंबे अरसे से कचरा पड़ा हुआ है। अर्थ मूवर्स, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों और अफरादी क़ुव्वत को सरगर्म तौर पर सफाई के इस प्रोग्राम के लिए मुतय्यन किया गया है। ये मुहिम 3 मराहिल में चलाई जाएगी और हर मरहला 7 दिन का रहेगा। हर मरहले में मखसूस सर्कलों का अहाता किया जाएगा। तेलंगाना के भैंसा में अशरार की जानिब से इंस्टाग्राम के जरिए शरपसंदी का वाक़या। रियासत तेलंगाना के हसास इलाके भैंसा और अतराफ वकनाफ में वक्फे से हिंदू शरपसंद अनासिर की जानिब से मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हुए मस्जिदों और मजहबी मुकामात को निशाना बनाते हुए शर अंगेज़ी की जा रही है। मज़ीद एक और ताज़ा शरपसंदाना वाक़या मंजर-आम पर आया। इस वाक़े के जरिए शरपसंद अनासिर भैंसा शहर की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए अमन व अमान को बनाए रखने में पुलिस का हर मुमकिन ताउन किया। तफसीलात के मुताबिक अशरार ने दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस में वीडियो बनाकर शर अंगेज़ी करते हुए मस्जिद पंजशाह पर तीर और कमान त्रिशूल से निशाना लगाते हुए मुतनाज़ा गीत बनाए। मंदिर और भगवान अल्फाज तहरीर करके जाफरानी परचम जोड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट ठाकुर 9 ड्रम के जरिए वीडियो शेयर किया गया, जो भैंसा शहर के राजूनगर इलाके के हिंदू नौजवान की इंस्टाग्राम ID बताई जा रही है। ये वीडियो भैंसा में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तेजी से वायरल होने पर भैंसा के मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का दामन थामे रखा। इस शरपसंदाना वाक़े के तला मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा और जिले सदर मजलिस ने जिले निर्मल SP जानकी शर्मिला IPS को दी और इसमें मुलव्विस शरपसंद अनासिर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर भैंसा पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ अखुद कार्रवाई करते हुए सो मोटो में मुकदमा दर्ज कर लिया। इनके अलावा मस्जिद पंजशाह इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपीनाथ से मुलाकात करते हुए शरपसंदों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए शरपसंद अनासिर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने और ठोस कार्रवाई करते हुए कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया, जिस पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपीनाथ ने कहा कि इस वाक़े में मुलव्विस अशरार के खिलाफ तहक़ीक़ाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और बहुत जल्द गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का तयक़्क़ुन दिया। वज़ीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ कांग्रेस MLAs की दीपा दास मुंशी से शिकायत। वरंगल जिले के कांग्रेस MLAs ने AICC इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी से शिकायत की और इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा के हामी तमाम हलकों में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि वो कोंडा सुरेखा के खिलाफ TPCC के सरबराह B महेश कुमार गौड़ के पास भी शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। वाज़ेह है कि कोंडा सुरेखा हालिया दिनों में एक के बाद एक परेशानी का सामना कर रही हैं। उन्होंने पहले KT रामाराव, सामंता और नागार्जुना के खिलाफ गैर अखलाकी तबसरे किए थे और बाद में सामंता के खिलाफ अपने तबसरों को वापस लेते हुए नागार्जुना के खानदान से मुआफ़ी भी मांगी। ताहम नागार्जुना ने कोंडा सुरेखा के खिलाफ फौजदारी और हित्ता की इज्जत की कार्रवाई की दरख्वास्त करते हुए अदालत से रुजू किया था। अब इनके ही जिले के पार्टी कायदीन की जानिब से दीपा दास मुंशी से इनके खिलाफ शिकायत करने से कोंडा सुरेखा की कम होती मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 साल बच्ची की दिल का दौरा पड़ने से मौत। तेलंगाना के करीमनगर जिले में अफसोसनाक वाकया।
तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया, जहां दिल का दौरा पड़ने से 5 साल बच्ची की मौत हो गई। जो बच्ची कुछ देर पहले तक अपने वालिदैन के सामने खेल रही थी, अचानक बेजान होकर गिर गई, जिससे पूरे खानदान में कोहराम मच गया। करीमनगर जिले के जमीकुंटा से ताल्लुक रखने वाले राजू और जमुना की 5 साल बेटी ओकुलू मंगल की सुबह जब नींद से जागी तो कुछ देर तक खेलती रही। फिर इसने अपनी मां से सर चकराने की शिकायत की। वालिदैन फौरन उसे करीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का मुआयना किया और इसकी नाजुक हालत देखकर हनमकुंडा के सरकारी अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। फौरी तौर पर बच्ची को हनमकुंडा ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर्स के मुआयने के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि बच्ची को दिल से मुताल्लिक मसाइल थे, लेकिन वालिदैन को इसका इल्म नहीं हो सका था। इनका कहना था कि शायद इन्हीं मसाइल की वजह से दिल का दौरा पड़ा होगा। अपनी लाडली बेटी की मौत की खबर सुनते ही वालिदैन गम से निढाल होकर ज़ारो क़तार रोने लगे। बच्ची की दिल के दौरे से मौत की खबर सुनकर जमीकुंटा के इलाके में भी गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकशी, येलो अलर्ट हुआ जारी। नशीबी इलाकों में रहने वाले आवाम को चौकसी का मशवरा। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में कहीं कहीं आइंदा 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकशी की है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात, चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की पेशकशी के बाद हुक्काम ने चंद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जिन अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, इनमें वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, नलगुंडा और हैदराबाद शामिल है। हुक्काम ने इन अजला के नशीबी इलाकों में रहने वाले आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। हैदराबाद में भी मौसलाधार बारिश की पेशकशी की वजह से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों को चौकस कर दिया गया है। नागार्जुना सागर के 5 दरवाजे खोलते हुए पानी का इखराज। जिले नलगुंडा के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में मौसलाधार बारिश की वजह से नागार्जुना सागर में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र हुक्काम ने 5 फीट तक 4 दरवाजे खोलते हुए 32,400 क्यूसिक पानी छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 76,555 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया है। इस ज़ख़ीरा की मुकम्मल आबी गुंजाइश 312.050 TMC है। क्या बीआरएस महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेगी? महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 20 नवंबर को होने वाले हैं। तमाम नजरें बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव पर हैं कि आया उनकी पार्टी पड़ोसी रियासत में मुकाबला करेगी या नहीं। अगरचे बीआरएस इस वक्त तेलंगाना में अपोजिशन में है, लेकिन पार्टी माली तौर पर मजबूत है। सरकारी रिकॉर्ड पार्टी के बैंक खातों में सैकड़ों करोड़ों की निशानदही कर रहे हैं। ये माली ताकत बीआरएस को अपनी आबाई रियासत में पार्टी की हालिया शिकस्त के बावजूद मुसाबकती बरतरी दे सकती है। टीआरएस को बीआरएस का नाम देने के बाद केसीआर ने अपनी तवज्जो महाराष्ट्र की तरफ मबजूल की थी। कई अवामी मीटिंगें की और हैदराबाद से रियासत तक 600 कारों की रैली की क़यादत की। तहम तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के बाद केसीआर महाराष्ट्र से दूर होते हुए दिखाई दिए और कुछ कायदीन जो दूसरी पार्टियों से बीआरएस में शामिल हुए थे, अपनी सियासी बका के लिए मुतबादिल राहें तलाश करने लगे। अब महाराष्ट्र के इंतखाबात के शेड्यूल के जारी होने के साथ क़यास आरायां जारी हैं कि केसीआर दोबारा खबरों में वापस आएंगे और अपनी पार्टी को इंतखाबात में ले जाएंगे। महाराष्ट्र में 288 असेंबली हल्के हैं, जिनके लिए 20 नवंबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को मुकर्रर है। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात में बेकसूर साबित। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 371 करोड़ के मुबैना स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है। साबिक वाईएसआर कांग्रेस दौरे हुकूमत में सीआईडी तहकीकात के बाद स्किल डेवलपमेंट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू को गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था और वो 31 अक्टूबर 2023 को जमानत पर रिहाई से पहले 53 दिन जेल में रहे थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैदराबाद यूनिट ने चार्जशीट में कहा कि फंड्स के बेजा इस्तेमाल के मामले में कहीं भी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी ने खान की कंपनी के 23.5 करोड़ के असासाजात को जब्त करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया है। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू की कामयाबी से 2 महीने पहले सीआईडी ने इनके खिलाफ एसीबी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सीआईडी की एफआईआर की बुनियाद पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तहकीकात का आगाज किया और स्किल डेवलपमेंट फंड्स की मुंतकिली के सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू के रोल से इनकार किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बाज़ प्राइवेट कंपनियों को धांधलियों के लिए जिम्मेदार करार दिया है। इख्तिदार की तब्दीली के साथ ही तहकीकाती एजेंसियों के रवैये में तब्दीली बाइस हैरत है। बहरस ओवैसी उत्तर प्रदेश के हापुड़ अदालत में पेश, पुलिस हो गई चौकस। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी चहारशंबे को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मुकदमे में गवाही देने के लिए पहुंचे। हापुड़ की अदालत में रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जज के सामने पेश हुए। वाज़ेह है कि साल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी पर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हमला हुआ था। बहरस ओवैसी इंतखाबी मुहिम खत्म करके दिल्ली वापस जा रहे थे, तभी झाझर सी टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की
गई। इस हमले के दौरान मुलजिमीन ने इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। इसी मुकदमे में गवाही देने के लिए रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी हापुड़ की अदालत में पेश हुए थे। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी के हापुड़ अदालत आने की इत्तला मिली, पुलिस और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो गए। हापुड़ अदालत के अहाते के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। असदुद्दीन ओवैसी तकरीबन 11 बजे हापुड़ की अदालत में पहुंचे। इस दौरान चारों मुलजिमीन को भी अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान में से एक सचिन ने मीडिया से बातचीत की। सचिन ने कहा कि इस पर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने का इल्जाम है। इसने बताया कि इस मुकदमे में गवाही जारी है और फैसले में अभी वक्त लगेगा। असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाले मुलजिम सचिन ने मखसूस तबके को तशद्दुद पर उकसाने वाला बयान दिया। इसने कहा कि हम मुल्क के अवाम और हिंदुओं को यह पैगाम देना चाहते हैं कि अब जारिहाना होना पड़ेगा। मुलजिम सचिन ने कहा कि भगवान राम, परशुराम जी और श्री कृष्ण को भी जारिहाना होना पड़ा था। बगैर जारिहाना हुए आप अपने धर्म को मजबूत नहीं कर सकते। इसने मजीद कहा, जितना आप जारिहाना होंगे इतना ही आप अपने धर्म को मजबूत बना सकेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर लिया हलफ। उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की हैसियत से हलफ ले लिया है। उमर अब्दुल्ला जो पहले भी जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 के असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की है। इस इत्तेहाद की कामयाबी से खित्ते की सियासत में एक नया बाब शुरू हुआ है। हलफ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यानी SKICC में मुनक़िद हुई, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर और मुल्क भर के अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस की इस कामयाबी में भरपूर शमूलियत को उजागर किया गया है। सुरेंद्र सिंह चौधरी को नायब वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI के रहनुमा D राजा ने भी तकरीब में शिरकत की और इस मौके को जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक नया आगाज़ करार दिया, जिससे जाहिर होता है कि इस हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, खासतौर पर खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से। यह हलफ बर्दारी न सिर्फ सियासी तब्दीली की निशानदही करती है, बल्कि खित्ते के अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण भी हो सकती है, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से सियासी और समाजी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे हैं। नई हुकूमत के इक़दामात और पॉलिसियों पर सबकी नज़रें मरकूज़ होंगी कि वो किस तरह जम्मू एंड कश्मीर को तरक्की की राह पर गामज़न करती है। नरेंद्र मोदी की उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्टर उमर अब्दुल्ला को जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े की तरक्की के लिए इनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में मुबारकबाद में मिस्टर मोदी ने कहा, मिस्टर उमर अब्दुल्ला जी को जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। वहाँ के लोगों की खिदमत के लिए, इनकी कोशिशों के लिए मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। मरकज़ी हुकूमत जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर के मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बनने के बाद इसके पहले वज़ीर आला के तौर पर आज हलफ लिया। मिस्टर अब्दुल्ला की NC और कांग्रेस इत्तेहाद को 90 रुकनी जम्मू एंड कश्मीर असम्बली के लिए इस माह होने वाले इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत मिली। आर्टिकल 370 के खात्मे और रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में दोबारा मुनज़्ज़म करने के बाद आज पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत कायम हुई है। मखलूत हुकूमत जम्मू एंड कश्मीर में लोगों के हुकूक बहाल करेगी, राहुल और प्रियंका ने कहा। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के रहनुमा उमर अब्दुल्ला की क़यादत में आज तश्कील दी गई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी और आवाम के हुकूक बहाल करेगी। कांग्रेस के लीडरों ने एक्स पर कहा कि इंडिया इत्तेहाद की रियासती हुकूमत आवाम के हुकूक के लिए हर सतह पर लड़ेगी और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगी और इन्हें इनके हुकूक दिलाएगी। कमाल की टेक्नोलॉजी, घरों के टीवी को कंप्यूटर में बदल देगा जियो क्लाउड PC। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया है जो घरों के स्मार्ट टीवी को आसानी से कंप्यूटर में तब्दील कर सकती है। जियो क्लाउड PC नामी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चंद सौ रुपये में टीवी को कंप्यूटर में बदल देगी। इसके लिए सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्ट टीवी, टाइपिंग कीबोर्ड, माउस और जियो क्लाउड PC ऐप की जरूरत है। जिनके टीवी स्मार्ट नहीं है उनके आम टीवी भी सेट टॉप बॉक्स के जरिए कंप्यूटर बन सकते हैं, जो जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर के साथ आता है। दरअसल जियो क्लाउड PC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए कोई भी टीवी इंटरनेट के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग से मुंसलिक हो सकेगी। इसका इस्तेमाल करना भी आसान है। सारिफ को सिर्फ ऐप में लॉगिन करने की जरूरत है और क्लाउड में महफूज तमाम डेटा टीवी पर नजर आएगा। वो तमाम काम जो कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं, जैसे कि ईमेल, मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट सर्फिंग, स्कूल के प्रोजेक्ट्स, ऑफिस प्रेजेंटेशन घर के टीवी पर किए जा सकते हैं। आसान अल्फाज में तमाम डेटा क्लाउड पर होगा और टीवी के जरिए सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स जैसी खिदमत इस्तेमाल की जा सकेंगी।
जाएगी। हिंदुस्तानी मुतवस्सित तबके के खानदानों को कंप्यूटर तक मुश्किल से रिसाई हासिल है। ऐसी सूरत हाल में ये टेक्नोलॉजी एक नेमत की मानंद है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की सलाहियत को ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया या घटाया जा सकता है। न सिर्फ ये महफूज है बल्कि डेटा की वसूली भी आम कंप्यूटर के इस्तेमाल से आसान है। टीवी के साथ साथ इसे मोबाइल पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगरचे कंपनी ने अभी तक इस ऐप के लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है, ताहम इसे अगले चंद महीने में मार्केट में पेश किया जा सकता है। अदालत में रखी जाने वाली कानून की देवी तब्दील, आंखों से पट्टी हटाई गई और हाथ में तलवार की जगह आइन नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की हिदायत पर अब अदालतों में नजर आने वाली इंसाफ की देवी में कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं। ये तब्दीली वाज़ेह तौर पर एक बड़ा पैगाम दे रही है। हालांकि इस तब्दीली पर सोशल मीडिया में कुछ एतराज़ात भी सामने आए हैं। दरअसल इंसाफ की देवी की जो मूर्ति अदालती कमरों में अब तक नजर आती थी, वो अब देखने को नहीं मिलेगी। मूर्ति की आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी गई और एक हाथ में मौजूद तलवार को हटाकर इसकी जगह आइन की किताब थमा दी गई है। गालिबन इंसाफ देवी की इस नई मूर्ति से अवाम में यह पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि कानून अंधा नहीं है। आमतौर पर पहले लोग इस मूर्ति का हवाला देकर कहते थे कि कानून अंधा होता है। हालांकि हकीकी मानों में आंखों पर बंधी पट्टी का मतलब यह था कि अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत चेहरा देखकर फैसला नहीं सुनाती, बल्कि हर शख्स के लिए एक साथ तरीके से इंसाफ किया जाता है। इस मूर्ति के एक हाथ में तराजू हस्ब साबिक मौजूद रहेगा, लेकिन दूसरे हाथ से तलवार हटाकर आइन की किताब थमाने का भी एक खास मकसद है। इससे यह पैगाम जाएगा कि हर मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि अदालत में लगी इंसाफ की देवी का मुजस्समा यानी मूर्ति बरतानवी दौर से ही देखने को मिल रही है। अब इसमें तब्दीली करके अदलिया की शबिया वक्त के मुताबिक बदलने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदालती कार्रवाई में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे तरीके को बदलकर इसमें हिंदुस्तानियत का रंग घोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की देवी में भी बदलाव किया गया है। बड़ी तादाद में लोग इस तब्दीली की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तब्दीली पर तनकीदी तबसरा कर रहे हैं। नाइजीरिया के पेट्रोल टैंकर में जोरदार धमाके से 54 लोगों की मौत, तकरीबन 50 अफराद शदीद जख्मी। नाइजीरिया में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें तकरीबन 54 लोगों की जानें चली गईं। दरअसल एक पेट्रोल टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और कुछ देर के बाद इसमें अचानक से धमाके के साथ आग लग गई। धमाके की आवाज़ से पूरा इलाका दहल गया, हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। इस धमाके में न सिर्फ 54 लोगों की जाए वक़्त पर ही मौत हो गई, बल्कि तकरीबन 50 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जख्मियों में कुछ की हालत बहुत नाजुक है। ज़लज़ले के झटकों से दहला तुर्की, लोगों में फैल गई दहशत। मशरक़ी तुर्की में चारशंबे को दरमियाने दर्जे की शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अफसरान ने यह मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले से किसी किस्म के नुकसान के बारे में फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। सरकारी डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी यानी AFAD के मुताबिक 5.9 की शिद्दत का ज़लज़ला सुबह 10:46 पर आया। खैबर तुर्क टेलीविजन की खबर के मुताबिक ज़लज़ले के असरात करीबी शहरों दियारबाकर, इलियाज़ियाक, एरिनजिंग और तुलसिली में भी महसूस किए गए। माल्टिया के मेयर सामी इर ने सरकारी खबरसां एजेंसी अनारादुलू को बताया, हमें अभी तक किसी किस्म की परेशानी की कोई इत्तला नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हुकाम अब भी दूर दराज इलाकों में मुमकिना नुकसान का जायजा ले रहे हैं। खैबर ट्रक की खबर के मुताबिक पूरे इलाके के लोग खौफ व हिरास के आलम में घरों और दफातर से बाहर निकल आए। मालिता इन 11 सूबों में से एक था जो गुज़िश्ता साल तुर्की और शुमाली शाम के कुछ हिस्सों में आने वाले शदीद ज़लज़ले से तबाह हुए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।